सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। यह बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस। इसको हम अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप भी अपने घर में इसको आसानी से बना पाओगे। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक फैब्रिक का पीस लेना है। कॉटन है ये, इसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है इसकी 5 इंच। अब हमने इसको इस तरह से रखना है उल्टा, और एक साइड से एक बार फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देनी है, और दूसरी साइड से सिर्फ हमने एक बार ही फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। अब हमने जहां पे एक बार फोल्ड किया है वहां पे इलास्टिक को रखना है और एक साइड से सिलाई से पक्का कर देना है। अब हमने इस इलास्टिक को इस तरह से साथ साथ रखना है और इसको मोड़ देना है। जैसे हम नेफा बनाते हैं सेम उसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये ध्यान रखना है कि हमारे इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। अब हमने यहाँ इलास्टिक है बाहर है, वहां से खींच के हमने इस तरह से इसको इस हिसाब से कर लेना है कि हमें हमारे ये कान्हा जी को ये निक्कर सही तरीके से आ जाए। अब हमने जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको काट देना है और अलग कर देना है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, उल्टी वाली साइड बाहर रखनी है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब इसी के बराबर हमने नीचे से दूसरी साइड कट लगा देना है और इस कट को हमने इस तरह से खोल के सिलाई के ऊपर रखना है। और यहाँ से हमने नीचे से वी की शेप बनानी है। वी या यू की शेप बना सकते हैं हम। इसके लिए हमने कितनी लेना है, आधा इंच सिलाई के एक साइड निशान लेना है और आधा इंच दूसरी साइड। अब इसकी लंबाई अगर कम होती तो हम आधा इंच भी लगा सकते थे, लेकिन इसकी ज्यादा है तो हम 1 इंच पे अंदर वाला निशान लगाएंगे और इस तरह से यू या वी की शेप में निशान लगा देंगे। अब हम मशीन से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और जो बीच में फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग करके हल्के हल्के कट लगा देंगे। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी ये निक्कर बन के तैयार हो गई है। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनती है। अगर वैसे भी आपने ड्रेस के नीचे निक्कर बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर ड्रेस भी बनाऊंगी। इसके लिए हमने एक और फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से उल्टी वाली साइड सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके कोने भी हम अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमने 2 और पीस लेने हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसकी लंबाई है 3.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच। हमने इस तरह से फोल्ड करना है और पतली सी पट्टी बना लेनी है और इस तरह से हम 2 पट्टियां तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से दोनों साइड लगा देंगे। अब हमने इसको चोली को निक्कर के सेंटर में रखना है। इस तरह से रखने के बाद हमने यहाँ पे सिल देना है। इसी तरह से हमारी ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। बहुत ही हल्की सी ड्रेस है, कॉटन की ड्रेस है। बचे हुए कपड़े से हम इसको अपने घर में बना सकते हैं। मैं इसके साथ की हल्की सी एक पगड़ी भी बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए 8 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लेना है। इसके बीच में 1 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अपने कान्हा जी के सिर पे रख के हमने साइज ले लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इस पगड़ी को हमने तैयार कर लेना है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने ये कान्हा जी की ड्रेस बनाई है और थोड़े से ही फैब्रिक से बनाई है। अब मैं आपको ये कान्हा जी को डाल के भी बताऊंगी। इसमें हमने पहले नीचे से कान्हा जी को सिंपल तरीके से नीचे से हमने निक्कर डालनी है। पहले बड़े वाला पैर जो लंबा होता है इसको डाल लेते हैं, फिर कट्टे वाले पैर को डालते हैं और इस तरह से चोली को पीछे ले जाके इस पट्टियों को हम पीछे निक्कर में दबा देंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बनाई है हमने और इसके साथ की पगड़ी भी। आप बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।